ओम शांति। 30 अप्रैल 2025 की मुरली पर आधारित एक सुंदर, गहन और विस्तृत विश्लेषण और विशिष्ट पुरुषार्थ सूत्र। भूमिका और समय की पुकार। संगम युग की यह अंतिम घड़ी एक दिव्य मेला है जब समय स्वयं पुकार रहा है, हे आत्मन, अब जागो, उड़ो, लौट चलो उस परम धाम की ओर। यह समय सामान्य नहीं है, यह वह संधि काल है जब आत्मा अपने संपूर्ण सृजन यात्रा के अंत में आकर पुनः अपने मूल, अपनी पहचान और अपने परम साथी परमात्मा शिव से मिलन बनाने आई है। बाबा आज की मुरली में हमें इस अंतिम तपस्या के स्वरूप की पहचान दे रहे हैं। अब सिर्फ आत्मा बन जाओ, देह और जगत का तिरस्कार करो, क्योंकि यही अंतिम साधना आपको पुरुषोत्तम बना देगी। मुरली पॉइंट पहला, मैं आत्मा हूँ, इस स्थिति में स्थिर रहना। बाबा कहते हैं कि हमें केवल मैं आत्मा हूँ का अभ्यास ही नहीं करना है, बल्कि इसे हमारी स्थायी स्थिति बनानी है। हमें यह महसूस करना है कि हम आत्मा हैं, देह नहीं। इस ज्ञान से हमें अपने हर कार्य, विचार और व्यवहार में बदलाव लाना होगा। दूसरा, संगम युग की महिमा। संगम युग वह श्रेष्ठ समय है जब हम दिव्य शक्ति से भरपूर होते हैं। ये वह समय है जब हम अपने अतीत के विकर्मों को भस्म कर एक नए जीवन की शुरुआत कर सकते हैं। बाबा ने कहा है कि इस समय हम आत्मा के रूप में परिपूर्ण होते हैं और पुरुषोत्तम बनने की प्रक्रिया का यह अंतिम अवसर है। तीसरा, पुराना चोला छोड़ने की आवश्यकता। बाबा ने कहा, सतयुग में तुम स्वाभाविक रूप से अपने शरीर को छोड़ देते हो, लेकिन संगम युग में हमें इसे छोड़ने का अभ्यास करना है। यह हमारे लिए एक विवेकपूर्ण कार्य है जहां हमें देह के मोह से मुक्त होना होगा। ये हमें हमारे आत्मिक गुणों के साथ जुड़ने की ताकत देगा। चौथा, बाबा के सिवा और कोई याद न आए, यही सफलता की कुंजी है। बाबा कहते हैं, बच्चे, अब तुम्हें बाबा के अलावा किसी भी चीज की याद नहीं आनी चाहिए। ये हमें यह समझाने का प्रयास है कि हमारा पूरा ध्यान केंद्रित होना चाहिए। जब हमारी स्मृति केवल बाबा में हो तो हम हर परिस्थिति में शांति, सुख और शक्ति महसूस करेंगे। पांचवा, आत्मा की दिव्य स्थिति का अनुभव। बाबा ने हमें याद दिलाया कि हम देवात्मा हैं जो पहले सतयुग में सदा सुखी और पवित्र थे। हमें अपने पूर्व जन्मों की उस स्थिति को याद करते हुए अब भी वही शक्ति और स्वभाव फिर से प्राप्त करना है। विशेष पुरुषार्थ पॉइंट। पहला, अंतरात्मा की शुद्धता। बाबा कहते हैं, बच्चे, तुम्हें आत्मा की शुद्धता पर ध्यान केंद्रित करना है। यह केवल संगम युग की स्थिति में ही संभव है। जब हम अपनी आध्यात्मिक शक्ति से जुड़ते हैं, हमारी हर भावना, संकल्प और कार्य का उद्देश्य शुद्धता और पवित्रता होना चाहिए। दूसरा, मन और बुद्धि की सटीकता। मनसा पर फुल अटेंशन देने वाली चढ़ती कला की अनुभवी विश्व परिवर्तक भव। यह वरदान हमें यह याद दिलाता है कि हमारा मन अगर पूरी तरीके से बाबा के साथ एकाग्र रहता है तो हम व्यक्तिगत और सृष्टि परिवर्तन में अपनी भूमिका निभा सकते हैं। इसलिए हर विचार में सत्य, प्रेम और दिव्यता का प्रवेश होना चाहिए। तीसरा, पुरुषोत्तम बनने के लिए अनिवार्य अभ्यास। प्रत्येक दिन का अभ्यास, देह को भूलकर केवल आत्मा बनना, हर कार्य और हर निर्णय में दिव्यता की छाप होना, हर नकारात्मक सोच को बाबा के सामने रखकर पवित्र बनाना, हर दिन हर क्षण बाबा की याद पर ध्यान देना। स्वचिंतन पॉइंट्स। क्या मेरे जीवन में बाबा की याद स्थायी रूप से समाई हुई है? क्या मैं अपने हर कार्य, संकल्प और व्यवहार में दिव्य गुणों को देख रहा हूँ? क्या मेरी सोच और क्रियाएं सद्गुणों से भरपूर हैं जो अन्य लोगों को भी प्रेरित करें? क्या मुझे अपने भीतर के पुरुषोत्तम आत्मा को पहचानने का अनुभव हो रहा है? क्या मैं अपने जीवन के हर पल में संगम युग की महिमा को महसूस कर पा रहा हूँ? अंतिम प्रेरणा। यह समय हमारे लिए आत्मिक रूप से पुरुषोत्तम बनने का सर्वोत्तम अवसर है। हमें संगम युग के इस अद्भुत समय का पूरा लाभ उठाना है। अब जब शिव बाबा की शक्ति हमें प्राप्त हो रही है
तो हमें हर दिन को एक नई शुरुआत के रूप में देखना है। अच्छा, ओम शांति।